ओम शांति। आज के जो अमृत वचन हम सुनेंगे वो है हमारे परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है पॉजिटिव सोचने का अभ्यास हो तो संकल्प शुद्ध और एकाग्र होते जाएंगे। पॉजिटिव सोचने का अभ्यास हो तो संकल्प शुद्ध और एकाग्र होते जाएंगे। ये क्लास है 6 अगस्त 1999 का, 6 अगस्त 1999। दादी कहती है ये मौन भट्टी है ही विशेष मन का मौन करके अपना मनोबल बढ़ाने के लिए। इसके लिए हर एक को गहराई से अपने आप में चेक करना है कि हमारे मन में कहाँ तक शुद्ध संकल्प चलते हैं। मौन में जब रहते हैं भट्टी करने के लिए तो दादी कहती है चेक करो गहराई से कि हमारे मन में कहाँ तक शुद्ध संकल्प चलते हैं, कहाँ तक हम मन का मालिक राजा बन मन वजीर को बकायदे शुद्ध संकल्पों में मनन चिंतन में रखते हैं, या मैं के देह अभिमान में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये सब बातें चेक करो भट्टी में। दादी कहती हैं स्व के बदले पर को माना दूसरे को देखते सोचते संकल्प करते या ज्ञान सागर बाप के ज्ञान के खजाने का मनन करते हैं। मन के संकल्प सर्व प्राप्तियों में मगन रहते हैं। सर्व प्राप्तियों के खजानों को पाकर अपार खुशियों में रहते हैं। इतनी सारी बातें गहराई से चेक करो। दादी कहती है अपने मन का मौन करो, मौन में बैठकर अपने आप के साथ ये सब बातें करो। मन के संकल्प पॉजिटिव चलते हैं या नेगेटिव चलते हैं, तो विशेष ये भट्टी है खास इसी बात की चेकिंग करने की। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को परिवर्तन कर पॉजिटिव सोचो। जितना जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना मन की शुद्धि होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव में भी स्वयं का चिंतन विशेष करना है। पॉजिटिव में भी क्या सोचना है? स्व चिंतन पर को देखने के बदले स्व को देखो। यह कभी नहीं सोचो कि मैं सेवाधारी हूं, परंतु क्या, वैसे तो हम सब सेवाधारी है ना, लेकिन मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कदम सेवा में है या ईश्वरीय सेवा में है। सिर्फ सेवा बोलने से कभी कभी हम ढीले हो जाएंगे। ईश्वरीय सेवा तो हमारा उसके प्रति अटेंशन और कर्तव्य भी उतना ज्यादा होता है। यदि मैं सेवा में हूँ तो भी कहीं देह अभिमान या मैंपन आ जाता है, लेकिन मैं हूँ ही ईश्वरीय सेवा पर, तो मेरा जो भी खाता है वो बाबा के दरबार में जमा है। तो हर एक अपना ईश्वरीय खाता चेक करो। ईश्वरीय दरबार में मेरा ईश्वरीय खाता कितना जमा है चेक करो। हम सभी का लक्ष्य है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें स्वयं में क्या धारणा करनी है? कई बार बाबा ने मुरली में कहा है तुम्हारा संकल्प, बोल, तुम्हारा चेहरा ही बाप का साक्षात्कार कराएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम सबको दी है। चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी हम बच्चों पर है। तो खुद को देखो कि मैं बाप समान संपन्न बना हूँ। बाप समान संपन्न बनना माना ही सर्व विघ्नों से ऊपर निर्विघ्न अवस्था बनाना। संपन्न बनने का अर्थ है कि सर्व कमियों कमजोरियों को समाप्त करना। जैसे पढ़ाई में परीक्षा के दिन होते तो होशियार स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास होना है, पास विद ऑनर बनना है। जब हम पास विद ऑनर्स हों तब तो धर्मराज की सजाओं से मुक्त हों। सिर्फ पास होने से धर्मराज से नहीं छूटेंगे, पास विद ऑनर बनना है। धर्मराज बाबा हमारा स्वागत करे, बाबा हमें अपनी भुजाओं में वेलकम करे। बाबा कहे ओ मेरे समान बच्चे आओ, बाबा के समान की हमें मार्क्स मिले,
ये है इस भट्टी का पुरुषार्थ। भट्टी में कमजोरी का चिंतन नहीं करो। यह कमजोरी है, उसे सोचकर एक बार बुद्धि से निकाल दो। चिंतन नहीं करो, एक बार जो समझ में आती है हमें अपनी कमजोरियां, उसे सोच समझकर फिर बुद्धि से निकाल दो। चाहे उसे लिख कर निकालो, चाहे बुद्धि में दृढ़ संकल्प करके निकालो, लेकिन ये चिंतन करो कि हमें ऐसी ऊंची स्थिति बनानी है। अपने आप को इतनी ऊंची दृष्टि से देखो कि बरोबर हम ऊपर में बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में उड़ रहे हैं। कमियों का चिंतन करेंगे तो अपने आप को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, हम दिल शिकस्त हो जाएंगे या हताश निराश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऊंची दृष्टि रखो कि हम बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में उड़ रहे हैं। नीचे में आकर व्यक्तियों को देखकर व्यक्तित्व में अपना समय शक्ति खर्च कर नहीं करो। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म स्थिति बनाने की चैलेंज बाबा ने हमें दी है। कोई भी बात व्यक्त में आकर करेंगे तो जैसे पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से उड़ जाओ तो सभी बातें सहज ही क्रॉस हो जाएगी, माना निवारण हो जाएगी। तो जितना भी टाइम साइलेंस में बैठो उतना समय गहराई से अनुभव करो कि हम इस देह से परे उड़ गए। उड़ना माना विदेही बन फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाना। जितना लाइट बन लाइट की दुनिया में फरिश्ते स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ऑटोमेटिक मैंपन निकल जाएगा। और जितना ये अभ्यास करेंगे उतना जो भी कोई कमजोरी होगी, अपवित्रता के संस्कार आदि जो भी कुछ है, वो सब खत्म हो जाएंगे। अपने आप को इतना ऊंचा दृष्टि से देखेंगे, बाबा के साथ अनुभव करेंगे, तो इसलिए दादी कहती ये सब कमी कमजोरियां अपवित्रता के संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। हर एक को यही शुभ संकल्प करना है कि मुझे बाबा के समान संपन्न फरिश्ता बनना है। दूसरा, हमें इस विश्व की स्टेज पर अपने चलन, चेहरे, संकल्प, बोल से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो जो आगे वाले कहे कि आप धन्य हैं। आप लोगों को भगवान ने ही पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा है। ये संस्था देहधारियों की नहीं है, ये संस्था गुरु चेलों की नहीं है, परंतु सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां परमात्मा से पढ़ाई पढ़ के परमात्मा प्यार में लवलीन होने वाले हैं। ऐसी हमें सेवा करनी है जो हमें कहना ना पड़े कि भगवान हमें पढ़ा रहे, हम कितने धन्य हैं, भाग्यवान हैं, लेकिन दुनिया हमें देखकर ये कहे कि ये तो परमात्मा से पढ़कर उनके प्यार में लवलीन हैं। हमें ये बहुत नशा है कि हम इस संगम पर कितने लकी हैं, कितने महान भाग्यवान हैं, जो वरदाता बाप ने हमें सर्व वरदानों से भरपूर किया है। लोग तो कृपा मांगते, हमें तो पल पल कदम कदम पर बाबा वरदानों से भरपूर कर रहा है। तो क्या यह दिल में नहीं आता कि हम ऐसा भरपूर बन परम आनंद का अनुभव करें? हम प्रभु को अर्पण हैं। कोई पूछे तो हम छाती पर हाथ रखकर कहते हैं कि हमने परमात्मा को पाया है। हमें अटल निश्चय है या हमारे को कोई हिलाए तो हिल जाने वाले हैं? अपने दिल पर हाथ रख के दादी कहती है, कहो हमने परमात्मा को पाया है। इतना अटल निश्चय है कि छाती ठोक कर हम कह सके, या किसी ने कुछ कहा तो हम हिल जाएंगे। हम पांडव हैं, महावीर हैं, तो माया को अपने चरणों में झुकाओ, तब तो पांडव नाम है। माया की शक्ति रावण का राज्य अब पूरा हुआ। अब तुम जाओ, विदाई तुम्हारी। तुम्हें अंत में मुंह झुका के ही जाना है। किसको? हमें मुंह नहीं झुकाना है, माया को मुंह झुकाना है। अभी तुम्हें जितना सामना करना है कर लो, माया को चैलेंज करो। तुम्हें जितनी परिस्थितियां लानी है, जैसे सामना करना है करो। मैं तुम्हें पांव में झुकाने वाला हूं। ऐसी नजरें तेज हो, इन नैनों में बाबा की इतनी शक्ति भरकर रखो, जो मजाल है ये नयन कहाँ नीचे देखें।
कोई कभी कहता जरा दृष्टि चंचल होती है, तो हम कहती हूँ याद करो भगवान वाच, हे मेरे नजरों से निहाल होने वाले बच्चे, तो बोलो हे पांडव इतनी शक्ति से भरपूर हो। हम निहाल हो गए, बाबा की नजरों में हम हैं, हमारी नजरों में तुम हो। चाहे कहाँ भी रहें, किधर भी रहे, कुछ भी मिले कुछ भी खाएं, ऐसी अपनी निहाल स्थिति को इस भट्टी में पक्का करके जाना है। फिर कभी ये नजरें चलाईमान या चंचल नहीं होगी। हम बाबा के नजरों में समाये हैं और बाबा हमारी नजरों में समाया रहे। बाबा कहते हैं तुम मौलाई मस्ती में रहो, हम हैं योगी, हमें कौन पहचाने। ऐसी मस्ती अपने में जमा करके जाओ, इस बात को अच्छी तरह से समझो, सोचो। ऐसी अपनी मस्ती का अनुभव करके और पक्का चार्ट बना के जाओ। हम हैं परमात्मा तख्त पर बैठे हुए रतन, प्रभु के दिल तख्त के रतन हैं, हम कोई तख्ते वाले नहीं हैं। खुद से पूछो कि सचमुच मुझे ये नशा है। हम दिल तख्त के मालिक हैं, हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। मेरे दिल तख्त में बाबा, बाबा के दिल तख्त में हम बच्चे हैं। इससे बड़ा वरदान हमें और क्या मिलेगा। ऐसा इतना नशा चढ़ता है, इतनी अंदर से खुशी और अति इंद्रिय सुख की मस्ती रहती है। ऐसे परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। ये नशा अमृत वेले योग में सबको निरंतर चढ़ाते रहना चाहिए। इस भट्टी में नेगेटिव को पूरा स्वाहा करके जाओ, जिसको कहा जाता है मर जाओ, मिट जाओ, ऐसी स्थिति बना के जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हें बेहद का वैराग्य चाहिए। हमारे लिए पुरानी दुनिया मर गई है, तो और हमें क्या चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो हमको बेहद का बादशाह बनाया, बाकी हमें क्या चाहिए। ये तो सेवाएं हैं, बाबा जो हमें सेवाएं आप देंगे वो हम करते हैं, करते रहेंगे। बाकी दिल में निरंतर तू ही तू, है ना। सेवा तो हमारे लिए एक खेल समान है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, निरंतर बाबा की याद में समाये रहना। तेरे बिना कोई दिल में नहीं है, ऐसी अपनी पावरफुल स्थिति बनाओ। हमारे को बाबा ने ऐसे वरदान देकर रखा है, जो बाबा के वरदानों में ही सदा रात दिन पलते अपार खुशी आनंद मौज में रहते हैं। है सभी का अनुभव ऐसा? दिन रात हम बाबा के पलकों में पलते हैं। बाबा हमें कितना प्यार दुलार और पालना देते हैं, मौज खुशी आनंद में रहते हैं। हम हैं योगी लोग, तो हमें क्या चाहिए, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। फिर ये देह अभिमान किस लिए? ये देह भी तुम्हारी है, तो उसका अभिमान कौन सा? बाबा ने इतना अथाह मान शान दिया है, जो इससे बड़ा और कोई मान शान हो नहीं सकता। तो अपने ऊंचे शान में रहो और कोई मान शान में नहीं रहो। इसलिए सबसे पहला चाहिए स्वयं के संकल्पों का मौन। ये अभ्यास करना है, मन का मौन माना संकल्पों का मौन। क्योंकि कई बार हम योग भट्टी में बैठ तो जाते हैं, मुख का मौन कर लेते हैं, लेकिन मन का अर्थात संकल्पों का मौन नहीं होता है। तो दादी कहती है बहुत ज़रूरी है मन का संकल्पों का मौन करो, बन जाओ विदेही। हर एक समझे कि हम महारथी से महारथी माया जीत है, हारे हुए नहीं हैं, हम माया जीत है। रावण को चरणों में रखो, रावण को हुक्म नहीं है कि आंख उठाकर हमें देख ले। ऐसा मन को माया जीत बना कर जाओ। रावण को हिम्मत नहीं, माया को हिम्मत नहीं जो हम पर नजर डाले, लेकिन हमारी नजरें ऐसी तेज हो जो माया की चाल को खत्म कर दे। माया हमसे नजर ना मिला पाए, लेकिन हमारी नजर बाबा के साथ मिली हुई हो। अच्छा, ओम शांति।